हाय एवरीवन। तो मैं आज नाइन्थ चैप्टर कुछ हद तक कंप्लीट किया है। और वो चैप्टर ये है कि सत्य शब्दों में प्रकट नहीं हो सकता। और जो दो चीज़ें मैंने ओशो से आज सीखी आज इस चैप्टर में, कि पहली चीज़, विश्वास और श्रद्धा के बीच में ये भेद है और बहुत ज़रूरी भेद है। और वो भेद क्या है? विश्वास ये है कि हम कोई चीज़ को जाने बिना मान लेते हैं कि हमने उसको जान लिया है, वो होता है विश्वास। और श्रद्धा वो होती है जो हम चीज़ को जान लेते हैं और उसके बाद उस चीज़ पे श्रद्धा करते हैं। तो ओशो ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि हम ईश्वर को जानते नहीं, बस मात्र मान लेते हैं कि हाँ ईश्वर है, और इसी के लिए हम आगे बढ़ते ही नहीं और जान भी नहीं पाते। और जो जानने का प्रयास करते हैं, जो तर्क करते हैं और सारे तर्कों को काट देते हैं, वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं और वो ईश्वर पर श्रद्धा करते हैं। तो ये दो मेन चीज़ ओशो ने बताई कि जो विश्वास और श्रद्धा, विश्वास मानने पे टिका है, असत्य पे टिका है। क्योंकि जब कोई चीज़ हम जानते ही नहीं और बस मान लेते हैं कि हमें पता है, तो वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। और जो श्रद्धा है वो सारे तर्कों को काटने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस पर आती है श्रद्धा। तो ये चीज़ ओशो ने बताई जो हमने आज सीखी। और जो दूसरी चीज़ थी कि सत्य, जैसा कि टाइटल का भी नाम है कि सत्य शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, शब्दों के परे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बताऊं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी हर किसी ने बेसिकली अपने लाइफ में प्रेम को अनुभव किया होगा, लव का एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर मैं बोलूं कि उस लव का एक्सपीरियंस आप शब्दों में बयां करें, तो क्या आप कर पाएंगे? आप बोलेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें या समझे चीज़ को, जो आप बयां करेंगे, जो आप बताएंगे, वो आप जो एक्सपीरियंस किए होंगे, जो अनुभव किए होंगे, वो चीज़ के परे होगी। क्योंकि जो हम अनुभव किए हैं वो अगर हम शब्दों में उतारेंगे, तो एक तरीके से वो अनुभव के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि वो दोनों ही चीज़ एक नहीं हो सकती, क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक फिलॉसफी होती है कि वो कंप्लीटली किसी चीज़ का मतलब नहीं बता सकता। ओशो ने वही बताई है कि वैसी ही चीज़ सत्य के साथ भी है, कि जो कृष्ण ने जाना, जो क्राइस्ट ने जाना, जो मोहम्मद साहब ने दर्शन किए जिनके, और जो गुरु नानक साहब ने समझा सत्य को, वो सारी चीज़ें उनकी है पर्सनल, और हर इंसान की है अलग अलग पर्सनल। कोई उनके शब्दों से सत्य तक नहीं पहुंच सकता। वो बस एक परछाई मात्र है। जैसे कि अगर एक इंसान अपने परछाई देखे पानी में या छवि देखे पानी में, और कोई दूसरा इंसान आके बोले कि मैं इसी इंसान को खोज रहा था, और वो पानी को ही पकड़ के बैठ जाए, तो क्या उसे वो इंसान मिल गया? क्या उसे वो शख्स मिल गया? नहीं। तो वो उतना ही असत्य है जितना कि अगर हम कोई उनके शब्द लेके पकड़ के बैठ जाए और समझे कि हमें सत्य मिल चुका है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या रील में। बाय।